हम इसलिए थोड़ी सी देरी हमको हो गई, हर्ष वाल्मीकि को मिलने हम गए थे। मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी, मैं और हमारे दूसरे लोग भी मेरे साथ थे। उस हर्ष वाल्मीकि को हम देखे जिसको एक बीजेपी के, अब वो कैंडिडेट बन गया है, वो हमारे इस वाल्मीकि मित्र को इतना मारा है। एक जो महालिंग, क्या है उसका नाम, हाँ, मलिंगा, तो उसके हरेक शरीर पे इतने घाव है, पैर तो चले गए उसके, उठना नहीं होता, ठीक से वो बात भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसको रखे हैं और उसको ठीक करने के लिए हमारे गहलोत साहब ने बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। उनके पिताजी से भी हम मिले, उनके बहन जो थे वो भी आए थे, उनसे मिले। मिलने के बाद पूरे हॉस्पिटल में ऐसा एक वातावरण हुआ था कि वहाँ सैकड़ों लोग हमारे पीछे थे और गहलोत जी के पीछे थे और यही कहते थे कि आप जो यहाँ आकर उसकी मदद कर रहे हैं और वो 1 साल से यहाँ पर गिरा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने उनकी शुक्रिया अदा की और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी और बहन सब उन्होंने कहा कि गहलोत साहब, अगर आप मदद नहीं करते तो मेरा बेटा नहीं बचता था, वो जीवित नहीं रह सकता था, आपकी कृपा है, उन्होंने बोल दिया। तब उन्होंने बोला कि आइंदा आपको और भी कुछ मदद है, करना है तो मैं जरूर करूंगा। वो कितना भी पैसा खर्च होने दो, मैं सरकार के ओर से खर्च करके तुम्हारे को दुरुस्त कराऊंगा, डरने की बात नहीं जब तक मैं हूं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अफसोस की बात है, जिस गिरिराज मलिंगा को हमने टिकट काटा, मैं और राहुल गांधी जी मिलकर हम सोचे एक आदमी अगर एक कार्यकर्ता को इतना मारता है, उसकी जान जाने तक उसको मारता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देना हमको मंजूर नहीं। हम उस मालिंग को, गिरिराज को टिकट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी होने दो, चाहे हम हारने दो। लेकिन एक आदमी दलित के युवा को पीट रहा है, ये देखा नहीं जाता, तो इसीलिए हमको देरी हो गई। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं देश में कि गरीब लोगों को या जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारना, उनको अलग रखना, ये कभी
हमारे कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो हम उसको टिकट काट कर रखा था। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब, इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को, और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो, और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? एक आदमी अगर ऐसे विचारधारा का अगर किसी भी पार्टी में हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये हो गया, अरे भाई आप पीटो, मारो, जाके बीजेपी में टिकट लो। और ये समझदार लोग दिए हैं टिकट। इधर मोदी जी, शाह जी, ये सब लोग मिलके लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। कौन? मारने वालों को, पीटने वालों को। मध्य प्रदेश में जाओ, एक आदिवासी बच्चे को उसके मुंह में यूरिन पेशाब कर दिया, और उसको भी वहां के शिवराज चौहान पैर धोते हैं, और पैर धोकर ये कहते हैं मुझे माफ करो। अच्छा टावेल गिवेल एक इसके ऊपर क्या कहते हैं वो बैठते ना, उसका डालकर उस बच्चे को धुलाए जैसा करके सोप से। अरे भाई, जिसके मुंह में आपने मूता, आपने पेशाब किया, क्या वो पाप निकल जाता है? ये जो कलंक बीजेपी के ऊपर है वो कभी नहीं जाएगा। ये जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अस्पृश्यता मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, हम नाम बदलना चाहिए अस्पृश्यों का, तो उनको किसी और नाम से पुकारना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा महात्मा गांधी जी को भी, गांधी जी कोलसे को, जो कलंक है, कोलसे को अगर आप कितना भी सोप लगाकर, साबुन लगाकर घिसते जाएंगे, वो कोलसा ही निकलता, काला ही निकलता, सफेद नहीं होता। सफेद उस वक्त होगा कोयले को अगर आप जला के भस्म कर दिए तभी होगा। वैसा आज अस्पृश्यों को जो लोगों ने, जो पार्टी ने, जो आरएसएस जैसे लोगों ने आज फिर भी तबाह करते वक्त ही आपको हर जगह देखेंगे। यूपी में देखेंगे, इधर देखेंगे, मध्य प्रदेश में, हर जगह। लेकिन यहां पर फौरन एक्शन लेकर हमारे गहलोत साहब ने उसकी जान बचाने के अलावा 4 दफा उस हॉस्पिटल के जाकर उन्होंने मिला। अब बताइए, शिवराज सिंह कितने बार पेशाब करने के बाद, पैर धोने के बाद, साबुन से सब अच्छा व्हाइट टॉवेल रख के 2 दिए शो करे, पेपर में आया।
उसके बाद कितने बार गए उसके घर को? नकली? ये देखो, ये क्या झूठ बोलते हैं भाई बीजेपी के लोग। नकली आदमी को वहां रख के छपाया। देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए, ऐसे लोगों को जब तक आप सत्ता से दूर नहीं रखेंगे तब तक आप लोगों का भलाई नहीं होगा। किसानों को भी ऐसा ही किए। और मोदी जी ने तो हर समय एक एक नया ड्रामा करते हैं, और मैं बोलते जाऊं, नहीं वहां दो प्रधानमंत्री आए भरतपुर में, कुर्सियां खाली थी, वो लेके क्या करेंगे हम? एक कुर्सी रहे तो भी उन्हें भाषण करने वाला ही। मोदी जी एक अगर कुर्सी भी है तो ये रहे तो भी अपना भाषण बोलेंगे ही उन्हें, और ये कहते रहेंगे, भाई और बहनों, मैंने आप लोगों को जब आने वाले समय में जब आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं हर एक, अरे बैठिए भाई, क्या देखते हो, क्या फिरते हो भाई? जो लोग गरीब थे उन्होंने ये कहा कि भाई एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, और जो पहले अहमदाबाद में, गुजरात में, पटेल साहब के गांव में वो चीफ मिनिस्टर था, और 13.5 साल, है ना, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर था, और वो व्यक्ति आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी को देखकर लोगों को कहता है, अगर मैं चुन के आऊंगा, मेरी पार्टी, मैं जो काला धन बाहर है वो लाकर हर एक के जोबों में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा नहीं कहा? नहीं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे ना। कौन बोले? ये मोदी जी बोले। फिर दूसरी बात क्या बोले? ये जो युवा यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, उधर बैठे हैं, इधर से भी जो अब जोश में है, उनको भी क्या कहा, भाई सब युवाओं को मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितना? 2 करोड़ में इस गांव के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कितना मिला? नहीं मिला। अरे चीफ मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते हैं? आप लेकर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 15 लाख लिए फिर भी नहीं मिला बोल रहे। 2 करोड़ नौकरियां वो दिए, फिर भी वो भी नहीं बोल रहे। यह अच्छी बात नहीं है। बहुत सही बोलने वाले, सच बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर को आप बदनाम मत करो। झूठ बोले। और क्या बोले? तीसरी बात उन्होंने क्या कही? किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, डबल करूंगा। हो गई किसानों की आमदनी दुप्पट। ये किसने बोला? मोदी ने। तो वो झूठ बोले क्या हम झूठ बोले? आप बताइए। ये कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। और उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा। ये कांग्रेस वाले गरीबी हटाओ बोल के बहुत बोले,
इंदिरा गांधी बोली करी क्या बोल के पूछ रहे थे। अरे बाबा तुमने वायदे जो किए वो तुमने किया क्या, हम पूछ रहे। इंदिरा गांधी ने तो ऐसा एक तूफानी कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजे महाराजों की तनख्वाह बंद कर दी, LIC का पूरा नेशनलाइज किया, गरीबों को बैंक में नौकरी, रेलवे में नौकरी, बड़े बड़े कारखानों में नौकरी दिलाने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्होंने किया। और उन्होंने जो कुछ किया इन्होंने एक एक करके बेच रहे, अदानी को, अंबानी को, फलाने को। अरे हम मेहनत करें, हमने ऐसे बड़े फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन तुम एक एक करके बेच के खा रहे हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, जो आज गरीबों के पीछे ये जो बीजेपी वाले पड़े हैं, और बीजेपी वाले कहते हैं हमेशा, चुप बैठो भाई, अरे चुप बैठो, मोदी के जैसा मत करो, चुप बैठो। कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम गांव, गरीब, किसान, मजदूर ये सबको करके दिया। राजस्थान में मैं कई दौरे किया, मैं कहीं भी जाने दो, यहाँ राजस्थान के सरकार के कामों की चर्चा होती है, और वो चर्चा में लोग ये कहते हैं यहाँ की सरकार हमारे लिए काम की है और हम कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। मोदी जी कितने भी कोशिश करने दो, लाख कोशिश करने दो, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ही आएगी। हमने 7 गारंटी दी है। अभी उसके पढ़ के हमारे गहलोत जी ने बताया, पॉम्पलेट भी, वो पॉम्पलेट घर घर जाना जरूरी है। अगर वो पॉम्पलेट ऐसा मोड़ के तुम जॉब में रखेंगे और घर घर नहीं पहुंचाएंगे, माता बहनों को नहीं पहुंचाएंगे, तो किसको भी मालूम नहीं होगा। आपका काम है घर तक पहुंचाना, वोट मांगना, सरकार को पुनः लाना, ये काम आपका है। 7 कौन से कार्यक्रम है? गृह लक्ष्मी गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा हम किए हैं, वो निभाएंगे। हमारे माताओं को बोल रहे हैं, आपको नहीं 10,000, महिलाओं के लिए, नहीं तो आप उनसे छीन लेंगे, उसीलिए माताओं जरा मजबूत हो जाओ। गोधन गारंटी, 2 किलो गोबर खरीदी, ये गोधन गारंटी 2 रुपया किलो ये खरीदेंगे, ये किसानों के लिए फायदा होता है। और ये नया योजना है, जैसा छत्तीसगढ़ में किए थे वैसा ही यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर घोषणा किए हैं, ये हम करके दिखाएंगे। युवाओं को फ्री लैपटॉप, टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वायदा हमने किया है, वो आपको मिलेगा। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक के फ्री बीमा राहत आप लोगों को मिलेगा। मंजूर है? मंजूर नहीं? हाँ, हर दूंगा, मैं कारण दूंगा, जब तक तुम कारण बैठो मैं दूंगा आपको।
एक बैठो भाई। हर छात्र के लिए एक, अरे वो कोई बीजेपी का एजेंट आया है, मत सुनो उसकी बात, अब बैठो। आपदा हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी, इंग्लिश में हर बच्चों को पढ़ाने की गारंटी इंग्लिश में, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, देहात से वो कोई नहीं जा सकता। इसीलिए बंधुओं, गरीबों के लिए अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये जरूर लागू करेंगे। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, 500 में गैस सिलेंडर हमारे महिलाओं को ये बहुत बड़ा लाभ होगा। हम जब 500 में रखे थे, मोदी जी ये कहते थे, उस वक्त महिलाओं का दुख देखकर मुझे बहुत हैरान होती है। जब चूल्हे के सामने बैठती है और फूंकती है और चूल्हे पे जो रोटी सेकती है वो देखकर मुझे दुख होता है। बोले ऐसा बोलने वाला इंसान, 500 रुपए सिलेंडर पहले मिलने वाला आज 1100 रुपए हो गए। अब चुनाव आए बोल के 200 रुपए कम कर दिए। ये नौटंकी है। ऐसी बात बोल बोल कर हर बढ़ाना फिर घटाना, बढ़ाना, 100 रुपए बढ़ाना, 2 रुपए घटाना, ये उनकी आदत है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, वो कुछ करने वाले नहीं। हम पूरा ये 500 में गैस सिलेंडर ये गारंटी दे रहे हैं। और ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारी जो भी है उनके लिए ओपीएस कानून लागू किया जाएगा। ये भी हमारी एक, हम कहते हैं तो हम करके दिखाते हैं। अब बाकी के तो आपको मालूम है, चिरंजीवी योजना हो, 16,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ हो, गरीब परिवारों के लिए महंगाई राहत कैंप का हो, ये सब ने तो आपने देखा है, अनुभव किया है। और इसके अलावा भी जैसा एक हमारे पास इंदिरा कैंटीन खोले थे, यहाँ पर मैं समझता हूँ एक नया इंदिरा जी के नाम पे 8 रुपए में इंदिरा रसोई 8 रुपए में खाना खिला रहे। ये गरीबों की सरकार है। और हम गरीबों के लिए कुछ बोले तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये सब रेवड़ी कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं पैसे। और गहलोत पूरी खजाना गरीबों को लुटा के दे रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये उनका कहना है। अरे भाई, हम तो गरीब लोगों को दे रहे, तुम तो 15 लाख अमीर की कर्जा माफ किए, किसानों का कर्जा माफ करो हमने कहा तो नहीं किए, आपने तो 15 लाख करोड़ रुपए अमीर लोगों का कर्जा माफ किए। और ऊपर से कहते हो ये सब रेवड़ी, ये गहलोत ने एक के ऊपर, आज तो टीवी देखे होंगे, नीचे आ रहा है उन्होंने। और जो भरतपुर की बात बोल रहे थे, मेरे को जो इत्तला आया, पाप बेचारे वहां जब भाषण कर रहे थे लोग ही नहीं थे, कहते थोड़े लोग भेजते जाओ, कम से कम थोड़े लोग आप भेजते जाओ, कम से कम इंफॉर्मेशन तो मिलेगा। तो ये लोग हमको एडवाइस करते हैं, अरे तुम गरीबों के लिए कुछ करते भी नहीं। और इस देश को मजबूत कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र का बुनियाद रखा। और हर जगह आज बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े डैम्स, ब्रिज, रोड, ये सब बने। बड़े कारखाने, एक आधा तो बड़ा कारखाना इनके जमाने में बना।
हमारे पास HAL, BEL, BHEL ऐसे बड़े कारखाने बने, लाखों लोग उसमें काम करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। तो इनका क्या है? इनका कुछ नहीं। वो कॉलेज में वही पढ़े बीजेपी के लोग हमारे कॉलेज में, फिर हमको ही गालियां देते आते हैं, तुम तो कुछ नहीं किए। तो ये जो गरीबों के प्रति उनका एक रवैया है, इसको देखकर मुझे हैरानी होती है। और गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के लिए हम लड़ते हैं, ये कहते हैं। और परसों एक हमारे हैदराबाद में शेड्यूल कास्ट आदमी जो अपने सब क्या बोलते हो सब कैटेगराइजेशन के लिए वो कुछ पूछा, तो उन्होंने उसको बुला के अपने बगल में लेकर उन्हों भी रोने लगा और इन्हों भी रोने लगे। अरे भाई, आपको कौन रोका है? आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, वहां केसी गवर्नमेंट जो हैदराबाद की है या तेलंगाना की, वो भी उनके कब्जे में है, दोनों डबल इंजन वाले हैं, फिर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं। ऐसा है मोदी जी का काम, और मोदी जी हर एक को अलग अलग करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी डट के, गरीब लोग आज मजबूत हुए हैं, एक हुए हैं, और जरूर कांग्रेस पार्टी को फिर से यहाँ लाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप लाएंगे ना? हाँ, और एक देखिए, हमने पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में बहुत कोशिश की कि भाई अग्निवीर स्कीम इसको मत बोलो, अगर भरना है तो परमानेंट वहां मिलिट्री में भर्ती करो। लेकिन उन्होंने, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता हूं, नौकरियों को नौकरियां ज्यादा देता बोल के ये अग्निवीर स्कीम लाए। वो 4 साल करे, फिर अब वो रास्ते पे है, फिर वो बेकार है, क्या काम करे? तो लोगों को उनको गुमराह करने के लिए ये अग्निवीर लाए। अगर हमारी सरकार आई तो इसके लिए भी हम लड़कर एक कुछ नया रास्ता हम बना के रखेंगे। हो गया, बस करो भाई, खड़गे साहब खुश हो गए। और दूसरी चीज, मैंने पब्लिक सेक्टर की बात किया और ये अग्निवीर की बात किया। ये सब नौकरियां ये गरीबों को मिलने वाली थी, रिजर्वेशन इसमें है, लेकिन इन्होंने अपना अलग अलग रंग से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास को अलग करने के लिए, नौकरी से इनको दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम? हर पब्लिक सेक्टर में नौकरी घटाई। 30 लाख नौकरियां गवर्नमेंट में है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, एजुकेशन में है, पैरामिलिट्री में है, सेंट्रल अपने स्कूल्स में है, सब में है 30 लाख। उन्होंने अब तक भर्ती किया है 1 लाख से भी कम। आप भी सोचिए, अगर इनकी सोच गरीबों के प्रति अच्छी रहती तो क्या ये 30 लाख नौकरियां नहीं भरते? क्या रिजर्वेशन लोगों को मिलना था वो नहीं मिल सकता था? बैकवर्ड्स को मिल सकता था, आदिवासियों को मिल सकता था। लेकिन उनको गरीब को गरीब रखना है, अमीर को अमीर बनाना है, इसीलिए
वो हमेशा जो कुछ फायदा देना है वो देंगे अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, उनको सपोर्ट करने वालों को, और हम लोगों को जहां का वहीं रखेंगे। इसीलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर भी जाने वाले और हमारा भी एक प्रोग्राम देर से आने से वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मेरे अपने 4 शब्द आपके सामने रखे हैं। आप एक होकर सभी लोग कांग्रेस को ये पंजे को ओढ़ दो और भारी मात्रा में जिलाओ। मैं 2 स्लोगन करूंगा। जय हिंद। अरे जोर से बोलो यारो। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। शांति के साथ सुनने के लिए आप और आपके पीछे हम हमेशा है रहेंगे।